नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी बेसिक टू कंप्लीट की 23वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, या फिर हम कह सकते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक। देखो, महत्तम बड़ी से बड़ी संख्या होती है और लघुत्तम होती है छोटी से छोटी संख्या। अब मैं कहूँ कि मैंने बताया था कि 30 और 45 महत्तम एक तो होता है एचसीएफ, ठीक है, और एक होता है एलसीएम। तो एक बात ये ध्यान रखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों में ऐसी संख्या उस संख्या का दोनों में भाग जाए, वो तो महत्तम होता है। और ऐसी छोटी से छोटी संख्या इस संख्या में इन दोनों का जाए, वो संख्या 90 होगी, क्योंकि 90 में इसका भाग जाएगा, इसका भाग जाएगा। तो एक तो हमने वही गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाला था कि यहाँ जब भी एलसीएम निकालते हो तो यहाँ ऐसी संख्या से उसको डिवाइड करो, कम से कम दो संख्याओं में भाग जाए। यहाँ तो है ही दो, 3, 4, 5, 6 भी हो तो भी दो संख्याओं में भाग जाना अनिवार्य है। तो यहाँ सीधा डायरेक्ट 15 चढ़ा सकते हो, 3 चढ़ाओगे, 5 चढ़ाओगे, 15 चढ़ाओ, क्योंकि 15 का दोनों में जाता है। 15 दूनी 30, 15 दिया 45, 15 दूनी 30 दिया 90। ठीक है, एलसीएम निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि जैसे मैं कहूँ कि 9, 12, 15, 18, मैं कहूँ कि इसका एलसीएम बताओ, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई बताओ। तो एक तो वो गुणनखंड विधि है, एक सेकंड जो विधि होती है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाओ। जैसे 3 छंगे 18, 3 दूनी 6, तो अभाज्य टुकड़े बनाने हैं, प्राइम नंबर बनाने हैं। 18 की बन गई 3 गुणा 3 गुणा 2। अब जब इसके बनाओगे 15 की, 5 3 15, तो यहाँ जो टुकड़ा शामिल है उसको नहीं करना, जो नहीं है उसको करना है। 3 यहाँ ऑलरेडी है, इसको मत करो। 5 नहीं है, 5 से मल्टीप्लाई करो। 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। यहाँ देखो 3 ऑलरेडी है, 2 है, ये 2 नहीं है 1, तो इसको और मल्टीप्लाई करो। 9 के बनेंगे 3 3 9, दोनों 3 ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, तो ये इसका 3 3 9 2 18 5 90 2, तो इसका एलसीएम 180 आ जाएगा। या फिर गुणनखंड विधि आपको आती है, ठीक है। तो ये होती है एलसीएम निकालने का तरीका। अब मैं कहूं कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है। देखो, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याएं कोई भी दो संख्याओं का अनुपात दिया है। मान लो वो 30 45 से समझाता हूं, दो संख्याएं 30 और 45 है। एलसीएम मैंने बताया था वह छोटी छोटी संख्या इस संख्या में इन दोनों का भाग जाए, वो एलसीएम होता है। अब मान लो दो संख्याएं हैं, इसको मैं रेशियो में कन्वर्ट करूं, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, ये अनुपात दे दिया, ठीक है। और संख्याएं हमें नहीं पता, लेकिन एलसीएम दे दिया, लघुत्तम दे दिया हमें 90। अब संख्याएं कैसे बनाओगे? मैंने बताया था यदि यहां एचसीएफ दिया जाए उन दोनों संख्याओं का, जब तो संख्याएं बनाने के लिए हमें गुणा करना पड़ेगा। ये संख्याएं आएंगी 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, ये संख्याएं। और यदि एचसीएफ की बजाय एलसीएम दे दिया, तो एचसीएफ में तो गुणा करके संख्या बनाएंगे, और एलसीएम दे दिया तो भाग करके संख्या बनाएंगे। 90 में 2 का भाग और 90 में 3 का भाग, तो एक संख्या आ गई 45 और एक संख्या आ गई 30। तो मोटी बात ये ध्यान रखनी है, यदि अनुपात के साथ महत्तम दिया है तो संख्याएं बनाने के लिए गुणा करना है। यदि अनुपात के साथ लघुत्तम दिया है तो संख्याएं बनाने के लिए भाग दिया। देखो, अब मैं बात करूं कि ऐसे क्वेश्चन आए, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी तुरंत आना चाहिए कि लघुत्तम बनेगा। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9, 12, 15 और 18 का भाग देने पर 5 शेष बचे, ठीक है, 5 शेष बचे। एक मैं कहूं कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जिसमें 9, 12, 15 और 18 का पूरा भाग है। देखो, दोनों बात सेम ही है। छोटी छोटी में एलसीएम निकलेगा, यहां वो पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। यहां
देखो मैं कहूं कि किसी संख्या में 2 का भाग जाए 3 का भी जाए तो क्या कहोगे वो संख्या 6 है। मैं कहूं कि संख्या में 2 का भी भाग जाए 3 का भी जाए और 4 का भी जाए तो तुम कहोगे वो संख्या 12 है। मैं कहूं कि संख्या में 4 का भी जाए 5 का भी जाए 6 का भी जाए तुम कहोगे वो संख्या 60 है। तो मोटी बात यह है यदि एक से अधिक संख्या है और छोटी से छोटी है तो इनका एलसीएम निकाला जाता है। भाई किसी संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग कब जाएगा जब वो संख्या 6 है। ये 6 कैसे आ गया, 2 और 3 का एलसीएम निकाल दिया, 2 3 4 का एलसीएम निकाल दिया 12। तो वह सबसे पहले तो ये देखो कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9 का भी जाए 12 का 15 और 18 का, तो इन चारों का जब एलसीएम निकालोगे तो मैंने अभी निकाला था 180 आया था। 180 में 9 का भाग देंगे तो भी 0 शेष बचेगा, 12 का भाग देंगे तो भी 0, 15 इन सभी का भाग देने पर 0 शेष बचेगा। पर ये क्वेश्चन में कंडीशन है कि 5 शेष बचने चाहिए। तो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है तो पहले तो निकालो उसका एलसीएम, चाहे संख्या 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो। और जो रिमाइंडर जो शेष बचा हुआ है यदि इसमें 5 जोड़ देंगे, 180 में भाग देंगे तो 0 शेष, और 5 जोड़ते संख्या हो गई 185। अब 185 में इन किसी भी संख्या का भाग दोगे तो 5 ही शेष बचेगा। मैं कहूं कि 72 को किससे गुणा करूं, 72 को मैं किससे गुणा करूं कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। देखो पूर्ण वर्ग कैसे होगा कि 72 को यदि मैं 2 से गुणा करता हूं तो ये हो गया 144, और 144 किसका वर्ग होता है 12 का। पर ये 2 से गुणा मैंने क्यों कर दिया, तो जब भी तुम्हें पूर्ण वर्ग बनाना है तो वर्ग जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आगे टॉपिक आएगा, 2 के जोड़े होते हैं उसमें। अब 2 कैसे पता लगेगा, 72 के फैक्टर बनाएंगे। देखो ऐसे 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 2 9 18 और 3 दिया। अब एक बात बताओ, वर्गमूल या वर्ग में 2 का जोड़ा होता है, ये कंप्लीट जोड़ा है, ये कंप्लीट है, 1 2 कम रह गए इसलिए मैंने इसको 2 से गुणा करके पूर्ण वर्ग बना दिया 144। तो वही चीज आपको यहां करनी है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जिसमें 9 12 15 और 18, पहले तो यही देखो पूर्ण वर्ग को छोड़ दो कि ऐसी छोटी संख्या जिनमें इन चारों का भाग जाए तो इन चारों का हम एलसीएम निकालेंगे। तो मैंने निकाल के दिखा दिया 180 को जब हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो 180 के हम फैक्टर करेंगे ऐसे, 2 9 18, 45 दूनी 90 और 5 9 45 और 3 3 9। तो मोटी बात यह है ये जोड़ा कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, एक 5 कम रह गया। यदि इसको 5 से गुणा करें तो 18 5 90 यानी कि 900 हमारा आंसर रहेगा। 900 वह पूर्ण संख्या है जिसमें 9 12 15 18। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए, दिल्ली पुलिस ऐसा ही में था ये क्वेश्चन, जो भी 3 4 संख्याएं हैं पहले उनका एलसीएम निकालो फिर उसके फैक्टर बनाओ, 2 के जोड़े में जो कम रह जाए उसी से मल्टीप्लाई करके इसे पूर्ण वर्ग बनाओ। धन्यवाद।